सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल दोष पर। कुंडली में ये कैसे बनता है और क्यों इस योग को इतना खराब बताया गया है। क्या वास्तव में ये बहुत खराब फल देता है या इसके कोई शुभ फल भी हैं। आज हम सिर्फ लग्न में बनने वाले मंगल दोष पर बात करेंगे और इसके नुकसान और फायदे जानने का प्रयत्न करेंगे और इस योग के कारण आ रही परेशानियों का कारण क्या है और कब ये स्वयं कमज़ोर पड़ जाता है और कब ये खराब रूप ले लेता है। इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि कहीं ये योग आपकी कुंडली में तो नहीं या आपके परिवार के किसी सदस्य या आपकी संतान की कुंडली में। तो आइए जानते हैं। देखिए, सामने मैंने एक कुंडली बनाई है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। कहा गया है कि अगर लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो या सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो या 12वें भाव में मंगल बैठे हों, तो ये कहीं ना कहीं मंगल दोष की श्रेणी में आता है या मंगल दोष कहलाता है या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है। तो आज हम सिर्फ लग्न में बैठे हुए मंगल के विषय में बात करेंगे, इसके प्रभावों को जानेंगे। देखिए, अगर लग्न में मंगल हो, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मंगल है क्या। मंगल से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, उसका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले हम मंगल के स्वभाव के बारे में जानते हैं। देखिए, जिस ग्रह का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा या जिस प्रकार का ग्रह आपके लग्न में बैठा होगा, उसी के अनुसार आपके स्वभाव में भी बदलाव आते हैं। वही सब चीज़ें आपके स्वभाव में भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम मंगल के स्वभाव की बात करें तो मंगल को हम कह सकते हैं एक ऊर्जा है या अग्नि है, तेज है। तो जब इस प्रकार का ग्रह, कोई क्रूर ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध बनाएगा, लग्न से संबंध बनाएगा, तो उसके स्वभाव में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे क्रोध, अत्यधिक क्रोध, असहनशीलता, धैर्य की कमी, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाना, जल्दबाजी, जल्दी में निर्णय लेना। और जब ठीक है, देखिए, इन सब चीज़ों का विचार करने से पहले हमें ग्रह के बल को भी जान लेना चाहिए कि मंगल लग्न में कितने अंश पर बैठा हुआ है, किस अवस्था में है, बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों से इन योगों के प्रभाव में बहुत अंतर आता है। अगर मंगल कमज़ोर अवस्था में होगा तो कमज़ोर फल, अगर युवा अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, तो व्यक्ति में ये बहुत ज़्यादा उग्रता ला देता है। ठीक है, अगर लग्न में बैठे मंगल पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इसमें उग्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कहीं राहु मंगल के साथ लग्न में बैठ जाए तो ये अंगारक योग की श्रेणी में आता है। राहु से हम वायु को देखते हैं, हवा, और मंगल अग्नि। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव में प्रचंडता आ जाती है, बहुत ज़्यादा तीव्र क्रोध आ जाता है। तो ये योग तब ये योग ज़्यादा खराब माना जाता है जब पाप ग्रहों की दृष्टि इस मंगल पे पड़े या पाप ग्रह लग्न में बैठे मंगल के साथ ही बैठ जाएं। ठीक है, ये तो हुई एक बात कि मंगल ज़्यादा खराब फल कब देगा। और अगर यहीं पर शुभ ग्रह मंगल के साथ बैठ जाएं, गुरु मंगल के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, बुध बैठ जाएं, कहने का मतलब या उनकी दृष्टि का संबंध, शुभ ग्रहों की दृष्टि का संबंध मंगल से बने, तो कहीं ना कहीं जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उग्रता, असहनशीलता, ठीक है, धैर्य की कमी, तो इन सब चीज़ों में बहुत कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ मंगल आदमी को एक शुभ फल भी दे सकता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति, सबसे बड़ी बात तो ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा बहुत होती है। ठीक है, ये लोग सब लोगों में अलग ही नज़र आते हैं। तो ये अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बर्ताव में, अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं ऊर्जा लिए होते हैं। कहीं ये उस ऊर्जा की वजह से फ़ायदा भी उठाते हैं और कहीं नुकसान भी उठाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न में बैठे मंगल पर पड़ रही हो तो हम कह सकते हैं कि अशुभ फलों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं
शुभ फल भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भाई पाप प्रभाव में वृद्धि आ जाती है। ठीक है, ये तो किसी की कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि उसकी कुंडली में ये मंगल किस प्रकार का फल देने वाला है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर लग्न में बैठे हुए मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़े, देखिए चतुर्थ भाव से हम माता का सुख देखते हैं। ठीक है, या इसको क्योंकि हम इसको सुख भाव कहते हैं, यहाँ से हम घर, गाड़ी, आपके मित्र या जितनी भी सुख साधन है हमारे जिनसे हम सुख प्राप्त करते हैं, उन सब चीज़ों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। जब ऐसे घर में क्रूर ग्रह, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी लाने वाली होती है। सबसे पहले तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, माता के साथ मतभेद उत्पन्न करती है, मित्रों के साथ मतभेद, मित्रों से धोखा, कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, अगर लग्न में बैठे हुए मंगल सप्तम स्थान को देखें तो देखिए सप्तम स्थान को हम दाम्पत्य भाव भी कहते हैं। यहाँ से आपके दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है, आपके जीवन साथी को देखा जाता है, उसके स्वभाव को देखा जाता है। ठीक है, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो आपके पार्टनर को, जो आपका व्यापारिक पार्टनर है, उसको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद लाने का काम करेगी, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। छोटी छोटी बातों में झगड़ा, छोटी छोटी बातों में मतभेद, तुनक मिजाजी ये बनी ही रहती है। मंगल की दृष्टि सप्तम में जब पड़ती है तो ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो तो पार्टनर के साथ मतभेद होने की भी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जब मंगल लग्न में बैठ के आपके व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं तो आपके स्वभाव में उग्रता होती है, और ये उग्रता और ये गुस्सा, आपका क्रोध ही कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर लग्न में बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो वो अष्टम स्थान पे पड़ती है। अष्टम स्थान से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, या जीवन साथी की आयु को भी यहाँ से देखा जाता है। मतलब ठीक है, या हम कह सकते हैं वैवध्य योग भी यहीं से देखा जाता है। मतलब शादीशुदा जीवन कितना लंबा चलेगा वह भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो उसके ससुराल को अष्टम भाव से हम देखते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे स्थान पर क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये जीवन साथी के लिए, पति के लिए कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में परेशानी लाने वाली होती है। उसको चोट फटांग लगने का खतरा बना रहता है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग हो उसके स्वयं के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करने वाली होती है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, इतनी सब बातें सोचने से पहले आप अपनी कुंडली में ग्रहों की दृष्टि को भी देखें, क्योंकि मंगल के अलावा भी और ग्रह होते हैं कुंडली में। सिर्फ हम मंगल को देखकर ही यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि ये खराब फल देगा या अच्छा फल देगा। और ग्रहों की दृष्टि या और ग्रहों का संबंध मंगल को शुभ फल देने के लिए भी प्रेरित करता है और अशुभ फल देने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे ग्रहों का संबंध मंगल से बनेगा उसी प्रकार मंगल आपको यहाँ पर फल देगा। अगर अशुभ ग्रहों का संबंध मंगल से बनता है, क्रूर ग्रहों का संबंध मंगल से बनता है, राहु जैसे ग्रह का संबंध शनि जैसे ग्रह से संबंध बनता है, तो कहीं ना कहीं ये विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करने वाला होता है। अगर शुभ ग्रह गुरु हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, कहने का मतलब जो शुभ ग्रह हैं उनसे संबंध बनता है तो मंगल कहीं ना कहीं शुभ फल भी देते हैं और इनके अशुभ फलों में कमी आती है। तो आज हमने सिर्फ लग्न में मंगल के क्या फल होते हैं और क्या प्रभाव हो सकते हैं इस पर बात की। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थ भाव के मंगल पर बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।